इस मिशन के लिए बड़े तरबियत याफ्ता कमांडोज की जरूरत है, मगर तुम दोनों में से कोई भी तरबियत याफ्ता कमांडो नहीं। रज्जब की बात पर सुलेमान ने कहा, तुम जो तजर्बाकार और तरबियत याफ्ता कमांडो हो, तुम हमारी रहनुमाई कर सकते हो। यकीन करो, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे और हमारा कोई कदम गलत या बेएहतियाती से नहीं उठेगा। इमरान उसे बता देना चाहता था कि मैं तरबियत याफ्ता कमांडो हूँ, मगर वो खामोश रहा। रज्जब अली बोला, सबसे पहले तुम्हें किसी ऐसी जगह अपना बेस बनाना होगा जो इंतहाई खुफिया जगह पर और समंदर के किनारे होना चाहिए। उसके बाद तुम्हें आसाबी गैस चैम्बर के गिर्द गश्त लगाने वाले स्टीमरों के शेड्यूल को नोट करना होगा। फिर अपने बेस कैंप से समंदर के नीचे आसाबी गैस चैम्बर तक फासले को नापना होगा और ये देखना होगा कि तुम गोता लगाकर अपने टारगेट तक कितनी देर में पहुंच सकते हो। मैं तुम्हें गोताखोरी का लिबास और ऑक्सीजन का फालतू सिलेंडर भी मुहैया कर दूंगा, लेकिन उसके बावजूद तुम समंदर के नीचे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक रह सकोगे। उस 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें इंतहाई सख्त सिक्योरिटी और नेवी के रडार को धोखा देकर आसाबी गैस चैम्बर तक पहुंचना होगा और वहां धमाका खेज बम लगाना होगा। ये काम ऐसा है कि जैसे कोई मौत के मुंह में जाकर फिर जिंदा सलामत वापस आने की भी तवक्को रखे। इमरान ने कहा, हम कोशिश करेंगे कि हमें 1 घंटे के अंदर अंदर गैस चैम्बर में बम प्लांट करके दुश्मन के रडार को धोखा देकर वापस आ जाएं। रज्जब अली बोला, अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो तुम्हारी बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी, लेकिन मुझे शुबा है कि कहीं तुम पकड़े न जाओ, क्योंकि तुम समंदर में गोता लगाकर अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे, मगर दुश्मन ने ऊपर जेरे समंदर लहरों की जरा सी हरकत को भी रजिस्टर करने के वास्ते जो रडार लगा रखा है उससे नहीं बच सकोगे। जैसे ही तुम गैस चैम्बर के हसास खित्ते में दाखिल होगे, दुश्मन को ऊपर फौरन खबर हो जाएगी कि कोई तखरीबकार आसाबी गैस चैम्बर तक पहुंच गया है। इंडियन नेवी के पेट्रोलिंग स्टीमर उस वक्त तुम्हारे इर्द गिर्द समंदर का मुहासरा कर लेंगे और नेवी के तजर्बाकार गोताखोर समंदर में उतरकर तुम्हें ढूंढ लेंगे और वो तुम्हें पकड़ेंगे नहीं, बल्कि वहीं पानी के अंदर ही हलाक कर देंगे और थोड़ी देर के बाद तुम्हारी मुर्दा लाश लेकर समंदर से बाहर आ जाएंगे। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। कमांडो इमरान ने महसूस किया कि रज्जब अली कुछ ज्यादा ही मुबालगे से काम ले रहा है, वरना कमांडो का हर मिशन खतरनाक होता है और कोई भी मिशन ऐसा नहीं होता जिसमें जान जाने का खतरा न हो। लेकिन इमरान उसकी किसी बात की तरदीद नहीं करना चाहता था। मसलहत का यही तकाजा था कि वो खामोश रहे और रज्जब अली की रहनुमाई में अपने मिशन को कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश करे। जब रज्जब अली उन्हें हर किस्म के खतरात से आगाह कर चुका और उसने अपनी बात खत्म की तो सुलेमान ने कहा, दोस्त, तुमने एक एक बात बिल्कुल सही कही है और हम तुम्हारी हिदायत के मुताबिक अमल करेंगे, लेकिन इस मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। हमने फैसला कर लिया है कि चाहे हमारी जानें चली जाएं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल की जाने वाली दुश्मन की आसाबी गैस के जखीरे को तबाह बर्बाद करके ही दम लेंगे। रज्जब अली बोला, मैं तुम्हारे अज़्म हिम्मत की दाद देता हूँ। इमरान ने असल बात की तरफ इशारा करते हुए कहा, सबसे पहले तो आप हमें वो जगह बताइए जहां हम अपना बेस यानी बुनियादी खुफिया कैंप लगा सकें। उसके बाद हमें गोताखोरी के लिबास और सिलेंडर वगैरह की जरूरत होगी और सबसे अहम जरूरत किसी ऐसे टाइम बम की है जो हमें किसी हालत में भी धोखा न दे और ऐन वक्त पर फटकर आसाबी गैस चैम्बर के परखचे उड़ा दे और सारी आसाबी माया गैस समंदर में गर्क हो जाए। ये गैस माया हालत में छोटे छोटे गोल बमों की शक्ल में है और उनके फटने से जो माया आसाबी गैस समंदर के पानी में हल होगी उससे समंदर के ऊपर किसी जिंदा शय को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन समंदर के नीचे एक खास दायरे के अंदर अंदर जितनी समंदरी मखलूक होगी वो मर जाएगी। रज्जब अली ने कहा, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें धमाका खेज मवाद मुहैया कर दूंगा। ये मवाद 3 टाइम बमों की शक्ल में होगा। मेरे जराए इतने हैं कि मैं तुम्हें ये टाइम बम मुहैया कर दूंगा, मगर उनको समंदर के नीचे जाकर आसाबी गैस चैम्बर के साथ चिपकाना तुम लोगों का काम है। सुलेमान ने एक और सवाल कर दिया, कहने लगा, क्या कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिस पर अमल करने से हम दुश्मन के रडार को जाम कर दें? उन्हें खबर ही ना हो कि हम समंदर के अंदर ही अंदर गैस चैम्बर की तरफ बढ़ रहे हैं। रज्जब अली ने कहा, इसका एक ही फॉर्मूला है कि तुम लोग जब गोताखोरी के लिबास में समंदर में उतरो और अपने टारगेट की तरफ बढ़ो तो तैरने के लिए हाथ पैर न मारो और इस तरह टारगेट तक पहुंचो कि जैसे लहरें तुम्हें खुद ब खुद बहाए लिए जा रही हैं, तुम खुद नहीं तैर रहे। सुलेमान ने कहा, मैं तो तैरना बिल्कुल नहीं जानता, मैं समंदर में नहीं उतरूंगा। समंदर में सिर्फ इमरान उतरेगा। क्यों इमरान, क्या तुम समंदर के अंदर मुर्दा तारी तैर सकोगे? कमांडो इमरान हर किस्म की तारी तैर सकता था। उसने कहा, मैं मुर्दा तारी तैर सकता हूँ।
रज्जब अली ने कहा, अगर तुम कामयाबी और महारत के साथ समंदर के अंदर इस तरह तैर सकते हो जिस तरह एक मुर्दा लाश तैरती है, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि दुश्मन का रेडार तुम्हें लोकेट नहीं कर सकेगा और उसे बिल्कुल खबर नहीं होगी कि समंदर के नीचे कोई कमांडो आसाबी गैस के मरकज की तरफ बढ़ रहा है। अब रह गई बात यह कि तुम्हें आसाबी गैस चैम्बर के करीब जाकर टाइम बम भी लगाने होंगे और उसके लिए तुम्हें अपने हाथों और बाजुओं को हरकत देनी पड़ेगी। इसका सिर्फ एक ही हल है कि तुम बाजुओं को बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हरकत दोगे कि तुम्हारे बाजू हिलाने से समंदर में लहरें पैदा ना हो। तुम बिल्कुल स्लो मोशन में हरकत करोगे। सिर्फ इसी तरह तुम रेडार पर चेक होने से बच सकते हो। इमरान ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम पहले सिर्फ टारगेट को चेक करने के लिए समंदर में उतरें और जरूरी पोजीशनों की निशानदही करके वापस आ जाएं और उसके बाद फिर अपना असल मिशन शुरू करें? रज्जब अली ने कहा, नहीं, ऐसा करने से मुमकिन है तुम पकड़े जाओ। तुम्हें जिस रोज कमांडो ऑपरेशन शुरू करना होगा वही तुम्हारा फाइनल दिन होगा और तुम उसी रोज समंदर के नीचे जाकर आसाबी गैस के जखीरे में बम लगाओगे। इमरान और सुलेमान ने रज्जब के साथ तमाम जरूरी उमूर तय कर लिए। आखिर में जब बेस कैंप की बात हुई कि वो किस जगह पर कायम किया जाए, तो रज्जब अली बोला, मेरे जहन में एक जगह है, वहाँ तुम्हारा बेस कैंप कायम हो सकता है। वो समंदर के साहिल पर भी है और वो जगह वीरान गैराबाद भी है। सुलेमान चूंकि रज्जब अली को अच्छी तरह से जानता था, उसने पूछा, क्या ये कोई नई जगह है? रज्जब अली बोला, नई जगह नहीं है, ये मेरा मकान है। कोचिन की बंदरगाह से 4 मील के फासले पर मैंने किसी जमाने में एक छोटा सा मछली फार्म बनाया था और वहाँ रिहाइश के लिए एक कमरा बना डाला। बाथरूम और किचन भी बनवाया था, मगर मेरा मछली फार्म चल न सका और मैंने उसे बंद कर दिया। लेकिन वो कमरा बमा किचन और बाथरूम के फार्म पर अभी तक मौजूद है। तुम उसे बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ कोई नहीं आता जाता और समंदर में वो जगह भी करीब है जहाँ ज़ेरे-आब आसाबी गैस का जखीरा दफन है। दोपहर के बाद रज्जब अली ने सुलेमान और कमांडो इमरान को साथ लिया और उसे समंदर किनारे अपने वीरान मछली फार्म में ले गया, जहां उसके ख्याल में इमरान को अपना बेस कैंप बनाना चाहिए था। इमरान को वो जगह बहुत पसंद आई। उसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी, कोई मकान नहीं था, उन्हें वहां कोई नहीं देख सकता था। मछली फार्म के बड़े कमरे की छत बैठ चुकी थी। उस तालाब में मछलियां पाई जाती थी। उसमें बारिश का गदला पानी जमा था। सिर्फ एक कमरा बाकी था जिसके नीचे एक कुशादा तहखाना था। सुलेमान ने इमरान से कहा, ये तहखाना हमारे मिशन के लिए बहुत मौजू रहेगा। चुनाचे उसी तहखाने को इमरान और सुलेमान ने अपना बेस कैंप बना लिया। रज्जब अली उनके मिशन के सिलसिले में उनका बहुत मददगार साबित हुआ। उसने एक एक करके वो तमाम चीजें उन्हें लाकर दे दी जिनकी उस मिशन के लिए इमरान और सुलेमान को जरूरत थी। 4 दिनों के अंदर अंदर उनका गोताखोरी का लिबास, ऑक्सीजन के 2 फालतू छोटे सिलेंडर, पानी के अंदर फायर करने वाली छोटी गन्ने जिनके आगे सलेंसर लगे हुए थे और दूसरी जरूरी चीजें वहां लाकर रख दी गईं। अब रज्जब अली ने सिर्फ 3 टाइम बम लाकर देने थे, जिसका उसने इमरान से वादा भी किया था। रज्जब अली ने कहा, जिस रोज तुम्हें अपने मिशन पर रवाना होना होगा उससे 1 दिन पहले मैं तुम्हें 3 टाइम बम लाकर दे दूंगा, उसकी तुम फिक्र न करो। सबसे पहला काम ये करने वाला था कि जिस जगह समंदर के नीचे आसाबी गैस चैम्बर बनाया गया था उस जगह की समंदर के ऊपर निशानदही करनी थी। रज्जब अली कहने लगा, समंदर की सतह पर तुम कोई निशान नहीं लगा सकते, कोई झंडा भी नहीं लगा सकते। इस जगह की निशानदही तुम्हें अंदाजे से करनी होगी। दूसरे दिन सुबह सुबह रज्जब अली सुलेमान और इमरान को अपने साथ कश्ती में बिठाकर साहिल समंदर के साथ साथ 3 मील तक ले गया। एक जगह उसने कश्ती समंदर के किनारे पर खींच ली और दोनों को अपने करीब झाड़ियों में बिठा लिया और कहा, तुम्हें दूर एक स्टीमर नजर आ रहा होगा। उस स्टीमर को इमरान और सुलेमान दोनों देख रहे थे। इमरान ने कहा, क्या ये वही गश्ती स्टीमर है जो आसाबी मरकज की सिक्योरिटी के गश्त लगाता है? रज्जब अली ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना है, ये पेट्रोलिंग स्टीमर है। इस तरह के दूसरे 2 स्टीमर दूसरी जानिब खड़े हैं। यूं समझ लो कि जहां ये स्टीमर खड़ा है वहां से ज्यादा 200 गज के फासले पर शुमाल मशरिक की जानिब समंदर के नीचे आसाबी गैस चैम्बर है, जहां इस वक्त भी निस्फ दर्जन से ज्यादा आसाबी गैस के सिलेंडर जखीरा किए गए हैं और मौजूद हैं। फिर रज्जब अली ने जेब से छोटी सी पॉकेट बुक निकालकर उस पर साहिल समंदर की लकीर खींची और शुमाल मशरिक की जानिब 2-3 डिग्रियों के निशान बनाने के बाद इमरान से कहा, ये स्टीमर यहाँ से ज्यादा 600-700 गज के फासले पर है। तुम्हें यहाँ से समंदर में गोता लगाकर पानी के अंदर ही अंदर स्टीमर तक पूरी तरह से हाथ पांव चलाते हुए जाना होगा। स्टीमर से आगे आसाबी गैस चैम्बर का इंतहाई हसास जोन शुरू हो जाता है। वहां तुम्हें मुर्दा तारी लगानी होगी और अपने आप को समंदर की ऊपर नीचे होती लहरों के हवाले कर देना होगा।
तुम खुद कोई हरकत नहीं करोगे, बस अपना रुख गैस चैम्बर की तरफ रखोगे। स्टीमर तक पहुंचने के बाद तुम्हें गैस चैम्बर का छोटा सा प्लास्टिक का कमरा नजर आ जाएगा। तुम्हें बिल्कुल स्लो मोशन में बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता और बेमालूम अंदाज में सिर्फ पाँव के पंजों को हरकत देनी होगी। ये हरकत भी बहुत ही आहिस्ता होगी ताकि लहरों में तमव्वुज पैदा ना हो, यानी हलचल पैदा ना हो। अगर जरा भी हलचल पैदा हो गई तो ऊपर सिक्योरिटी रूम में लगे हुए रडार पर तुम्हारी निशानदही हो जाएगी और दूसरे लम्हे दुश्मन के 10-12 कमांडो मशीन गन्ने और पानी के अंदर चलाए जाने वाले तीर कमान लेकर समंदर के नीचे आ जाएंगे और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इमरान ने कहा, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरे जिस्म की हरकत बेमालूम हो, इतनी बेमालूम हो कि खुद मुझे भी उसका एहसास ना हो कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा हरकत कर रहा है। रज्जब अली बोला, अगर तुम इन बातों पर अमल कर सके तो यकीन करो तुम टारगेट मार लोगे, लेकिन अगर तुमसे जरा सी भी बेएहतियाती हो गई तो तुम्हारे साथ तुम्हारा मिशन भी खाक में मिल जाएगा। रज्जब अली ने पॉकेट बुक के जिस कागज पर समंदर में टारगेट का नक्शा बनाया था वो कागज पॉकेट बुक से अलग करके इमरान को दे दिया। सुलेमान बोला, हो सकता है जिस रात इमरान अपने मिशन पर रवाना हो उस रात समंदर में स्टीमर नजर ना आए, तब क्या होगा? रज्जब अली ने कहा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, टारगेट की निशानदही अंदाजे से हो सकती है। मसलन मैं इस वक्त समंदर में स्टीमर को खड़े देख रहा हूँ। अगर कल मैं यहाँ आकर समंदर पर निगाह डालूं और वहाँ स्टीमर न हो तो मैं अंदाजा लगा लूंगा कि स्टीमर फलां जगह समंदर में लंगरअंदाज है। अंदाजे से तो दुनिया में बड़े बड़े काम हो जाते हैं और ये तो अंदाजा भी इतना मुश्किल नहीं है। रज्जब अली ने इमरान की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, इमरान भाई, जिस जगह इस वक्त स्टीमर खड़ा है बस तुम उस जगह को अपने जहन में बिठा लो। अगर कल यहाँ स्टीमर ना भी हो तो तुम्हें ठीक इसी जगह पहुंचना होगा और वहां पहुंचकर समंदर में गोता लगाना होगा। उस जगह पहुंचने के बाद समंदर में गोता लगा जाओगे और आसाबी गैस के मरकज को तलाश करोगे और अपने आप को समंदर के हवाले कर दोगे। इमरान ने कहा, रज्जब अली भाई, मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ, आप फिक्र न करें, मुझे आसाबी गैस चैम्बर लोकेट करने में इंशाल्लाह कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। बस अब आप हमें टाइम बम ला कर दे दें क्योंकि मैं इस ऑपरेशन में देर नहीं लगाना चाहता। रज्जब अली बोला, मैं कल किसी वक्त टाइम बम लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, अब मैं चलता हूँ। तीनों दोस्त अपनी छोटी सी माही गिरों वाली कश्ती में सवार हुए और कश्ती को किनारे किनारे चलाते अपने वीरान फार्म हाउस की तरफ चल दिए। कमांडो इमरान चाहता था कि कमांडो ऑपरेशन शुरू होने से एक रात पहले समंदर में गोता लगाकर अपने टारगेट का मुशाहिदा कर रहा है, लेकिन वहां उसकी गुंजाइश नहीं थी। बेहतर यही था कि जिस रोज वो समंदर में उतरे वही उसका फाइनल एक्शन हो और उसी वक्त आसाबी गैस के चैम्बर में बम भी लगाए। उसे सारी मुहिम आसान नजर आती थी। अगर कोई खतरा था तो सिर्फ उसी मकाम पर था जहां से समंदर के नीचे हसास जोन शुरू होता था और जहां उसके जिस्म की जरा सी हरकत ऊपर बैठे हुए दुश्मन को उसकी खबर दे सकती थी। लेकिन कमांडो इमरान को यकीन था और उसे अपने ऊपर एतमाद था और अपने अल्लाह पर भरोसा था कि वो उसकी मदद से टारगेट पर बम लगाएगा। अगर किसी चीज की जरूरत थी तो सिर्फ एतमाद और इंतहाई एहतियात की जरूरत थी। दूसरे रोज दोपहर के वक्त रज्जब अली तीनों टाइम बम लेकर आ गया। ये टाइम बम छोटी गेंद की शक्ल के थे जिनके नीचे इंतहाई ताकतवर मैग्नेट था। ये मैग्नेट फौलादी चादर के अलावा प्लास्टिक की दीवार के साथ भी चिपक जाता था। उसके ऊपर टाइम फ्यूज लगा हुआ था। रज्जब अली ने कहा, इस टाइम फ्यूज का दौरानिया यानी टाइम लिमिट सिर्फ 1 घंटा है। ये दौरानिया फिक्स कर दिया गया है। टाइम बम लगाने के बाद तुम्हें 1 घंटे के अंदर अंदर समंदर से निकलना होगा। अगर तुम किसी वजह से न निकल सके और टाइम बमों ने फटकर गैस के सिलेंडरों को फाड़ दिया और आसाबी गैस माया समंदर में बह गई तो तुम जिंदा नहीं बच सकोगे। ये आसाबी गैस तुम्हारे जिस्म को 1 सेकंड से भी कम मुद्दत में मौत की नींद सुला देगी। सुलेमान ने सवाल किया, हमें किस तरह पता चलेगा कि समंदर के नीचे बम फट गए हैं और उनके साथ ही आसाबी गैस के सिलेंडरों के भी परखचे उड़ गए हैं? रज्जब अली कहने लगा, पहली बात तो ये है कि तीनों बमों के फटने से समंदर में जबरदस्त धमाका होगा और समंदर में से आग का शोला ऐसे बुलंद होगा जैसे समंदर के नीचे कोई आतिशफशां फटा हो। दूसरा सबूत ये होगा कि समंदर के नीचे एक खास दायरे के अंदर अंदर सारी मछलियां, केकड़े, कछुए, तेंदुए और दीगर सारी की सारी समंदरी मखलूक मुर्दा होकर समंदर की सतह पर आ जाएगी। जब समंदर में धमाका होगा तो इस बात का सबूत होगा कि तुम लोगों ने टारगेट तबाह कर दिया है और भारत ने आसाबी गैस के जो हलाकत खेज सिलेंडर वहां जखीरा किए हुए थे वो सारे के सारे तबाह बर्बाद हो गए हैं। क्या ये सबूत काफी नहीं होगा? इमरान बोला, बिल्कुल काफी होगा। रज्जब अली ने इमरान से पूछा, तुम किस रात को ये कमांडो ऑपरेशन शुरू करना चाहते हो? इमरान ने कुछ सोच कर कहा, मैं इस सिलसिले में ताखीर से काम नहीं लेना चाहता। जब हर शय तैयार है तो मैं भी कमांडो ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ। मैं आज रात को ही ये काम करना चाहता हूँ, आगे जो अल्लाह को मंजूर।
रज्जब अली ने कहा, इंशाल्लाह तुम अपने मिशन में कामयाब होगे। अगर तुम आज रात को मिशन पर निकलना चाहते हो तो मेरी एक और बात सुन लो। तुम इस मिशन पर रात के 1 बजे के बाद निकलोगे। नंबर 2 ये कि टारगेट पर बम लगाने के बाद तुम और सुलेमान यानी तुम दोनों बेस कैंप को खाली करके यहाँ से फरार हो जाओगे और सीधे मेरे मकान पर आओगे। मेरा मकान यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तुम ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में मेरे पास पहुंच जाओगे। उसके बाद मुझे जो करना होगा करूंगा। बहरहाल कल रात को मैं 1 बजे के बाद अपने मकान पर जाग रहा हूँगा और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। रज्जब अली चला गया। कमांडो जिब्रान की तरह सुलेमान भी बड़ा दलेर मुसलमान नौजवान था। रज्जब अली के जाने के बाद वो कहने लगा, मेरा ख्याल है हमें आज रात हमला कर देना चाहिए। क्या ख्याल है? कमांडो इमरान पहले से तैयार बैठा हुआ था। उसने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं। शाम होते ही उन्होंने कमांडो ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। पिस्तौलों और दोनों गन्नों को साफ किया गया, मैगजीन चेक किया। दोनों ने अपनी अपनी घड़ियों पर टाइम देखा। दोनों की घड़ियों का एक टाइम होना बड़ा जरूरी था। गोताखोरी के लिबास और मास्क को चेक किया गया। तीनों बम्बों को इमरान ने अपनी साइलेंसर वाली पिस्तौल और गोताखोरी के लिबास के पास ही रख दिया। उसने सुलेमान से पूछा, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? जाहिर है तुम मेरे साथ इस मुहिम पर नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम्हें तो तैरना नहीं आता। सुलेमान ने कहा, मैं तुम्हें टारगेट के करीब समंदर के किनारे छोड़कर वापस इसी जगह आ जाऊंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। हम रात के ठीक 1 बजे यहाँ से निकल पड़ेंगे। मैं तुम्हें टारगेट के करीब छोड़कर वापस आ जाऊंगा और तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा। अगर तुम रात के 2:30 बजे तक वापस न आए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे साथ कोई हादसा हो गया है और तुम नहीं आओगे। चुनाचे उसके फौरन बाद मैं यहाँ से निकलकर सीधा रज्जब अली के मकान पर पहुंचूंगा। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए उसका फैसला रज्जब अली से मशवरे के बाद किया जाएगा। उन दोनों की घड़ियों ने जब रात के ठीक 12:30 बजाए तो इमरान कमांडो ऑपरेशन के लिए तैयारी करने लगा। उसने सबसे पहले गोताखोरी का लिबास पहना। सिर्फ गोताखोरी के स्लीपर, जिसे फ्लैपर कहते हैं, नहीं पहने थे। ये फ्लैपर उसने समंदर में उतरने से पहले पहनने थे। तीनों टाइम बम उसने अपनी कमर से बंधी हुई बेल्ट के पाउच में रख लिए। सुलेमान घड़ी बराबर देख रहा था। जब रात का ठीक 1 बज गया तो सुलेमान बोला, अब हमें चलना चाहिए। इमरान ने कहा, ठीक है। रात के अंधेरे में वो समंदर की जानिब रवाना हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।